देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र में उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ग्राम पहाड़पुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने कर्नल जितेंद्र सिंह यादव के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत भाई स्वर्गीय राघवेंद्र सिंह यादव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। अखिलेश यादव के पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और सपा कार्यकर्ता मौके पर जुटे। इसके बाद सपा प्रमुख ने पत्रकारों और जनसमूह को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा है और फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। उन्होंने आलू किसानों की स्थिति का जिक्र करते हुए सरकार पर किसान हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कानपुर देहात समेत पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और सरकारी अस्पतालों में दवाओं व इलाजों की समुचित व्यवस्था नहीं। वहीं पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि बार बार परीक्षाएं रद्द होने से युवाओं का सरकार पर से भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने दावा किया कि युवा अपने हक के लिए एकजुट होंगे और आने वाले चुनाव में सत्ता परिवर्तन की भूमिका निभाएंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर दो बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर लखनऊ की तर्ज पर रसूलाबाद में हाईटेक और सर्व सुविधा युक्त बस अड्डे का निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही पत्रकारों के हित में रसूलाबाद में प्रेस क्लब के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। विकास कार्य कराया, जैसे आपने सर्किट हाउस बनवाया और फायर स्टेशन भी बना। आपके द्वारा जो काम कराए गए उनको दोबारा ना तो रिपेयर कराया गया और ना ही कोई कार्य, जैसे लिफ्ट आज तक नहीं चली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद में। आपने ट्वीट भी किया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मुझे याद है जब रसूलाबाद के CSC को लेकर के एक वीडियो मैंने जारी किया था, तो उस समय सरकार के लोगों ने जो कहा वो आपको पता होगा। उन्होंने कहा कि ये पूरा इंतज़ाम ठीक है और लिफ्ट के बारे में तो नहीं कहा। लिफ्ट के बारे में मैंने दोबारा सवाल पूछा कि लिफ्ट चल रही है कि नहीं चल रही है। लिफ्ट आज भी नहीं सेकंड फ्लोर पे जा पा रही, ना फर्स्ट फ्लोर पे जा पा रही, और एम्बुलेंस की दुर्दशा आप ही जान ही रहे हो। तो सब इंतज़ाम ख़राब कर दिया है और लगता तो ये है कि इलाज की अब अस्पतालों को भी ज़रूरत है। बिना अस्पतालों के इलाज के जनता को इलाज नहीं मिलेगा। महिला वार्ड में पानी टपकता हुआ, ना दवाई है ना इंतज़ाम, और जो अच्छे काम थे वो भी ख़राब कर दिए। 100 नंबर की गाड़ी ख़राब कर दी, एम्बुलेंस ख़राब कर दी, लैपटॉप बांटते थे वो भी बंद कर दिया। अब AI की बातें कर रहे हैं लाल किले से। बिना लैपटॉप के AI कैसे होगा? या जो AI के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इकोसिस्टम चाहिए, तो कैसे होगा संभव? प्राथमिकता पे किसान होना चाहिए। ये AI से धोखा नहीं देना चाहिए। AI हमारी मदद कर सकता है किसानों की कि भाई बीमारी कौन सी आने वाली है फसल में, या मौसम में कितना बदलाव आएगा, पानी कब बरसेगा, ये सब चीज़ें मदद कर सकती है। AI से और टेक्नोलॉजी से हमें ये फसल के बारे में जानकारी मिल सकती है, रिसर्च में मदद मिल सकती है। लेकिन सरकार को कम से कम किसानों की पैदावार की कीमत तो देनी चाहिए। नहीं AI से डराने लगेंगे, उलझा देंगे लोगों को। आगामी सर 2027 का चुनाव लगा हुआ है। कानपुर देहात सहित पूरे उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, वहाँ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सब सीटें समाजवादी पार्टी आसपास की जीतने वाली है इस बार। सर इस बार समीकरण से टिकट दी जाएगी। क्या किसी और BJP वाले घबराए हुए हैं। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया है, BJP के लोग घबरा गए हैं, घबराए हुए हैं। जो सरकार बच्चों से घबरा जाए और 10 साल में उनके पास कुछ काम करने का ना हो, रिकॉर्ड ना हो उनको बताने का, ये सरकार जाने वाली है। एक तो नौजवान दुखी हैं, किसान दुखी है। कहीं DAP खाद मिल रही हो बता दो आप, और खाद और DAP के लिए भी आपको पोर्टल का इस्तेमाल करना पड़ा। थोड़ा मिस हो गया तो गायब होगा, नाम ही गायब हो गया। ये नए ज़माने के लोग हैं। बताओ, किसान को खाद चाहिए तो खाद नहीं दे पा रहे, और जो बटाई पे खेती उन्हें खाद कहाँ से मिल रही है? सर जैसे बिहार में चला लोकतंत्र बचेगा क्या ऐसी स्थिति में? संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी।
संविधान बचेगा तो हमारी आपकी स्वतंत्रता बचेगी, स्वाधीनता बचेगी, और संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। और हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बचेगा, और उसको बचाने के लिए अभी जो जनता ने सहयोग और समर्थन दिया, 37 सीटें और अलायंस को मिलाकर के 43 सीटें जो मिली हैं, उसी का परिणाम है। डिलिमिटेशन सरकार नहीं ला पा रही है, और यही कमज़ोर होते हम तो लोकसभा की सीमाएं बदल गई होती। ये जो बीजेपी के लोग लोकसभा की सीमाओं की चिंता कर रहे हैं, इन्हें देश की सीमाओं की चिंता करनी चाहिए। जो हमारी सीमाएं बदलना चाहते हैं लोकसभा की, जो देश के साथ व्यवहार हो रहा है सीमाओं पर, और कम से कम क्षेत्रफल तो बता दें कि 2014 से पहले क्या भारत का क्षेत्रफल था और आज क्षेत्रफल क्या है। सर बिहार में जिस तरीके महिलाओं ये सरकार कैसा कार्य कर रही है, आपका नजरिया क्या है इसमें? वर्तमान सरकार गोमूत्र बिकवा रही है। अगर आप पे इकट्ठा हो गया वो गोमूत्र, जी तो जी क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक की जो होती है, कैन नहीं, और कोई देसी नाम बताओ ना गाँव का। कट्टी अरे कट्टी में भरो दियाओ ने 1 लीटर 10 रुपए बेच रहे हैं हमारे योगी जी। कुल मिलाकर पहाड़पुर से अखिलेश यादव ने एक तरफ दिवंगत राघवेंद्र सिंह यादव के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना जताई, तो दूसरी तरफ किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे उठाकर भाजपा सरकार को घेरा। साथ ही रसूलाबाद के विकास के लिए किए गए 2 बड़े ऐलानों ने इस दौरे को सियासी तौर पर भी खास बना दिया। अब देखना होगा कि अखिलेश के इन बयानों का आगामी सियासी समीकरणों पर कितना असर पड़ता है। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।